सो बेसिकली आज हम बात कर रहे थे HTML के कुछ एलिमेंट्स की। कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे कल मैंने आपको बताया था कुछ कीवर्ड्स के बारे में, एक HTML का रूट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसके आगे आज हम मूव करेंगे। तो हम कल index.html, राइट, ये है एक पेज जो मैंने कल आपको बताया था कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर ये मैंने करा था सर, जो आपने बताया था ये। ठीक है, चलो तो दूसरा बना लेते हैं। डिस्प्ले शेयर कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज बना लेना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट एच टी एम के नाम से। ठीक है, एच टी एम के नाम से है एक, तो इसको कर देते हैं एच टी एम एल। ठीक है, ठीक है, हो गया। ओपन करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और ध्यान से देखो टाइटल में भी आपकी फाइल का नाम आता है। बताया ही था कल, क्यों आता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट्स को सेटअप नहीं किया है। तो इसको नोटपैड से नहीं, नोटपैड प्लस प्लस से ओपन करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, फाइल ओपन हो गई। अच्छा तो क्या मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हो, नोटपैड पे नहीं होता ऐसा। ठीक है, HTML हेड, हेड के अंदर टाइटल, तो टाइटल लिख देते हैं चलो खाली ICT डाल देता हूँ, टाइटल क्लोज, इसके बाद हेड। ठीक है, हेड ओपन नहीं करना है हमें, क्लोज करना है। तो क्लोज इस तरह से, देखो ऊपर वाला हेड हाईलाइट हो गया। इसके बाद यहां पर बॉडी स्टार्ट करेंगे, और यहां पर बॉडी क्लोज कर देंगे, और यहां पर HTML क्लोज कर देंगे। ठीक है, जो भी हम लिखेंगे वो यहां लिखेंगे बॉडी में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और बतानी है आपको, एक स्ट्रक्चर, एक HTML पेज का नेस्टेड एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, W3 स्कूल्स पे आपको मिल जाएगा ये स्ट्रक्चर। ये रहा, दिख रहा है ध्यान से। देखो आपका पूरा HTML का पेज ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, और सबसे लास्ट, और आउटर बॉक्स कौन सा है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा बॉक्स बॉडी वाला है, HTML का है। यही पेज आपका रूट स्ट्रक्चर कहलाता है, HTML आपका रूट एलिमेंट कहलाता है। और सारे एलिमेंट किसके लिए नेस्टेड होते हैं, नेस्टिंग मतलब एन एलिमेंट कंटेनिंग अनदर एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, HTML के अंदर। सारे एलिमेंट किसके लिए नेस्टेड है, देखो हेड किसके लिए नेस्टेड है, टाइटल किसके लिए नेस्टेड है, हेड के लिए, और हेड HTML। तो कहीं ना कहीं टाइटल भी नेस्टेड किसके लिए है, HTML के लिए। बॉडी किसके लिए नेस्टेड है, HTML। बॉडी के अंदर H1P और P किसके लिए नेस्टेड है, बॉडी के लिए। तो ये दोनों किसके लिए नेस्टेड हुए, HTML। ये है नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट। देखो आपका HTML का पेज जो है, पूरा कंप्लीट पेज, वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। कौन से हैं वो दो सेक्शंस, हेड एंड बॉडी, हेड एंड बॉडी। तो यही दो पेज, जब दो सेक्शंस कंबाइन होते हैं तब एक वेब पेज फॉर्म होता है। ठीक है, जो आपका बॉडी वाला पार्ट है, इसको भी हम सब डिवाइड करते हैं। जैसे इसको हेडर फुटर में डिवाइड करते हैं। हेडर में आपका नेविगेशन बार आता है, फुटर में आपका एड्रेस आता है, बीच में जो कंटेंट पार्ट आता है उसमें हम हमारा डेटा रखते हैं। राइट, क्लियर। इसके बाद अगर मैं इस पेज को अभी रिफ्रेश करूंगा तो
कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये वाला पेज सेव नहीं किया है। देखो यहाँ स्टार आ रहा है, हल्का सा दिख रहा होगा, इसका मतलब है ये पेज सेव नहीं हुआ है। मैं कंट्रोल एस करूंगा, देखो चला गया, मतलब सेव हो गया, लिख के आ गया जो भी हमने टाइटल दिया था। आ गया, आ गया। ठीक है, तो हमने जो भी टाइटल दिया था वो हमारे टाइटल के अंदर आ गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताई थी हमारे पास हेडिंग कितनी होती है, HTML चल रहा है। मैंने आपको बताया था हमारे पास हेडिंग कितनी होती है HTML में, 6, H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। H1 marks the most important heading and H6 marks the least important heading। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग को मार्क करता है H1 और सबसे कम इंपॉर्टेंट हेडिंग को मार्क करता है H6। ठीक है, और इनके बीच में आते हैं H4, H3, H5, H2, राइट। जैसे एक बार फिर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो H1 ही लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सेव किया। नहीं, H7 है ही नहीं, वर्क कहां से करेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग और लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, समझ आया, बोल्ड में होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टैग आता है वो है पैराग्राफ टैग। क्या है, पैराग्राफ। तो अभी हम हेडिंग्स हटा देते हैं। ठीक है, पी लिखते हैं पैराग्राफ के लिए। ठीक है, पी लिखते हैं हम पैराग्राफ के लिए। ठीक है, पैराग्राफ के बाद अब आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एक आर्टिकल सर्च कर लेते हैं। ये एक आर्टिकल है, ठीक है। चलो, आर्टिकल नहीं, हमें बेसिकली थ्योरी चाहिए, तो यहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो भी है मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, इतना कॉपी कर लिया, यहाँ मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। अब देखो ये किस तरह से लिखा है, बहुत गड़बड़ लिखा है। यहां से मैंने एंटर दे दिया, मैंने यहां से एंटर दे दिया, राइट। सेव किया। जब आप आउटपुट देखोगे तो आपको प्रॉपरली फॉर्म्ड आउटपुट मिलेगा। मिल रहा है, द शेप ऑफ अ पैराग्राफ मिल रहा है, जैसे हमने डिफाइन किया था क्या वैसा है नहीं। दिस इज हाउ पैराग्राफ वर्क्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो अगर मैं यहां पर पैराग्राफ टैग क्लोज कर देता हूं, ठीक, और यहीं पर दूसरा पी टैग स्टार्ट कर देता हूं, मतलब ये वाला टैग यहां पे क्लोज हो गया और ये टैग दूसरा है, ये लास्ट में क्लोज हुआ है। P1 P2 क्यों लगाओगे, करता है ऐसे, ऐसे क्यों, मतलब पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, पैराग्राफ नॉर्मली काम करता है। देखो पहली लाइन अलग आ गई, बाकी पैराग्राफ में आए हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये यहां से हटा दूं, ठीक, और ये वाला भी हटा देते हैं, और हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ एंटर प्रेस कर देते हैं और यहां पर पैराग्राफ क्लोज करते हैं और यहां पर पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं।
ठीक, देखो 2 पैराग्राफ बन गए, डिवाइड हो गया। हमने कितनी सारी लाइंस के एंटर लिए थे, आए? पहले वाले पैराग्राफ में एंटर लिए, कोई फर्क भी पड़ा नहीं। तो दिस इज हाउ पैराग्राफ टैग वर्क्स। समझ आया? पैराग्राफ समझ आया? जस्ट पी टैग ओपन करना है, पी टैग और पी टैग क्लोज करना है, तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। अच्छा, आपने बुक में या कभी, जैसे अभी मैंने जो वेबसाइट ओपन ही की थी, अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं इसी वेबसाइट में, तो देखो ये दिख रहा है, ये क्या है? एक पैराग्राफ ही तो है, फिर नीचे से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, ऊपर पहले वाला पैराग्राफ है, राइट? समझे? तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? विद द हेल्प ऑफ पी टैग। किससे होते हैं? पैराग्राफ टैग्स के थ्रू। ठीक है सर, अगर हमें स्पेस ज्यादा चाहिए तो दो पैराग्राफ के बीच में मतलब ब्लैंक स्पेस ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए? कितना बताओ, कितना चाहिए बताओ? हाँ, इतना ही सही है, जितना कम। अच्छा, जैसे ये जो पैराग्राफ्स हैं, इस तरह से लिखना अवॉइड करने को बोला जाता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लाइन को क्रॉस ना कर रहा हो। फॉर दैट पर्पस मैं यहां से एंटर ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा? आपको यहां पर चाहिए ना पैराग्राफ के बाद, यहां तो एक टैग है बी आर, आ गया? यहीं पर दूसरा बी आर लगा दो। एक बी आर का मतलब है एक लाइन ब्रेक। समझे? एक बी आर का मतलब है सिंगल लाइन ब्रेक। जितने चाहिए उतने ब्रेक कर दो। कुछ में देखा है पैराग्राफ के बाद एक लाइन आती है, एक लाइन इस तरह से आती है, देखिए वो लाइन कैसे लगाते हैं पता है? कम कर देते हैं इसको। सपोज हमें पैराग्राफ के जस्ट बाद एक लाइन चाहिए, तो एच आर आ गई, आ गई। और एक लास्ट में लगा देते हैं एच आर। एच आर का मतलब है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, आ गई? वी आर नहीं होता, लो कहाँ आई? नहीं, वी आर टैग नहीं है। ठीक है, ठीक है। एच आर टैग काम करता है, तो लिख लो पैराग्राफ टैग, पी टैग बनाओ। स्मॉल में बनाने हैं, कैपिटल में नहीं। कॉपी में कैपिटल लिखोगे फिर गलती करोगे। ठीक है, पी टैग जो बता रहा हूं लिख लो थोड़ा सा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख लो। पी टैग, पैराग्राफ टैग is used to define different paragraphs. Paragraph tag is used to define different paragraph in a web page. In a
web page. In a web page. नेक्स्ट टैग लिखो BR. BR स्मॉल में लिखना सारे टैग्स, ठीक है. BR tag या BR element is used to have a line break, in a paragraph or in a text, in a paragraph or a text block, in a paragraph or text block. तो BR टैग क्यों यूज करते हैं? लाइन ब्रेक के लिए किसी पैराग्राफ में या किसी टेक्स्ट के ब्लॉक में, ठीक है. जबकि हम P टैग क्यों यूज करते हैं? पैराग्राफ्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना. HEAD टैग नहीं है, सिर्फ हेडिंग लिखो. हेडिंग लिख दो ब्लैक पेन से. HEADING लिख दिया. हेडिंग. कोलन लगाओ. अरे कोलन 2 डॉट, ठीक है. In HTML there are 6 different headings. There are 6 different headings starting from H1, H1 to H6, full stop. For an example लिखो. EX लगा के डॉट लगा दो. लिख दो H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग. देखो अगर मैं, सुन लो एक चीज ध्यान से सुनो. अगर मैं बोल रहा हूं H1 टैग, दैट मीन्स आप क्या लिखोगे? अगर मैंने किसी नाम के आगे टैग बोला है, मतलब आपको ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लगा देने हैं. ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ब्रैकेट्स आपको लगा देने हैं. अगर मैंने आपको HTML टैग बोला तो इन्हीं HTML के जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आप क्या लिखोगे? HTML लिखोगे. तो लिख दो H1, कॉमा लगा के लिखना. H1 से लेके H6 तक, ठीक है. अब नीचे एक हेडिंग डालो, नोट. ब्लैक पेन से नोट, NOTE. H1 marks, MARKS. H1 marks the most important heading. H1 marks the most important heading, and H6 marks the least important heading. And H6 marks the least important heading. ठीक है, हो गया. हाँ, टैग सारे स्मॉल में आएंगे, ठीक है. द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है. नेक्स्ट टैग लिखो HR, और उसके बाद फिर हम आगे बस लास्ट टैग लिखवा रहा हूं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है. लिख लिया HR टैग. अच्छा, मैंने बोला HR टैग, दैट मींस आप कैसे लिखोगे? ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है. लिख दिया. HR tag is used to have a horizontal line in a certain part of
code, the certain part of code. कोड कोड ही तो कर रहे हो, COD कोड, ठीक है, क्लियर? CO कोड वो ऐसा ही लग रहा था तभी तो COD कोड, ठीक है, जो आपके सामने है ये कोड ही तो है, HTML कोड है। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आपको देखो पैराग्राफ टैग, HR टैग, BR टैग और हेडिंग H1 से H6 क्लियर हो गए, क्लियर है ना HTML? आगे मूव करते हैं, कुछ बेसिक सी फंक्शनैलिटीज हैं, उसके बाद फिर हम इफेक्ट्स पे मूव करेंगे इनलाइन CSS के लिए, ठीक है। सर जब आपने एक डॉग टाइप HTML करके बताया था ना, हाँ तो सर उसमें जो टाइटल वाला पार्ट था ICT वाला, तो उसमें टाइटल के जस्ट बाद H1 और सेंटर लगा सकते हैं क्या? मतलब हेडिंग और सेंटर में रख सकते हाँ लगा सकते हो, एक ही लाइन टाइटल कैसे होगा सर? हेडिंग को बोल रहे हो, बॉडी में बोल रहे हो ना? हाँ देखो ये बोल रहे हो आप, बॉडी नहीं, जो टाइटल वाला पार्ट है टाइटल में थोड़ी लगेगी। टाइटल में सेंटर कैसे लगाओगे? टाइटल में तो उतने से ही ले जाना सर वो। टाइटल में सेंटर कैसे लगाओगे? जैसे सेंटर में डाल दीजिए उसको, क्योंकि अब अगर डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखते तो वो लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाता है ना। नहीं सेंटर नहीं लगा सकते उसमें, चेक कर लेना एक बार। तो सर गया था, लग गया, और H1 भी लग गया, H1 भी लग गया। तो आपने जो टाइटल दिया है बहुत छोटा दिया होगा। नहीं सर ये दिया था ICT पूरा हाँ। दिखाओ, पूरा तो बाहर चला जाता, आता कहाँ है? सर अरे देखो हमने तो कंफ्यूजन हो रही है। देखो पूरा आएगा ही कहाँ इसमें, पूरा ही नहीं रहा है, सेंटर आपको दिखेगा कैसे? अरे वो टाइटल है ऊपर दिखेगा। हाँ मैं दिखाऊं सर, मैं कल दिखा अरे सर चलो दिखा देना, इन्होंने इसमें लगाया होगा वो हेड के बाद बॉडी में। हो सकता है। एक सेकंड, आज नहीं दिखाया उसमें नहीं दिखाया सुधर रहे हैं सर। आपके हाथ रहिए, पर्सनली नंबर दे रहे हैं आपको। अच्छा अपने ग्रुप की खोला है? ठीक है, चलो इसके बाद एक चीज और आप इस पे लगा सकते हो, देखो टाइटल पे वैसे काम तो शायद नहीं करता है बट देख लेते हैं। अरे क्या देख रहे हैं नहीं यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है शांत हो जाओ एक सेकेंड। देखो एक टैग और है मार्क्यू, ठीक है दिख रहा है? सर कैसे वो सर मार्क्यू से
मार्क्यू, ठीक है। इस मार्क्यू टैग को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंट्रोल करते हैं, जैसे हम टॉप टू बॉटम ले जा सकते हैं, बॉटम टू टॉप ला सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वो सब आगे बताऊंगा। मार्क्यू टैग लिख लो, MARQUEE। टाइटल पे मैं देख रहा था लगा के, टाइटल पे नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं चलता है, टाइटल पे इफेक्ट लगता है लेकिन मार्क्यू से नहीं लगता है। कुछ MARQUEE, ठीक है। मार्क्यू टैग आपका इस तरह के एनिमेशन फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। देखो जैसे आपको दिख रहा है, जो फॉन्ट है वो फ्लोट कर रहा है, कर रहा है, इसके लिए हम यूज करते हैं मार्क्यू टैग, ठीक है। कुछ और भी जैसे पॉप करना चाहिए, वो आपका एनिमेशन से आप प्रॉपर्टीज बना सकते हो CSS के, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बात करते हैं हम। देखो जैसे यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, हेलो, क्या हुआ, नहीं चलो ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया और मैंने किसी टैग के अंदर नहीं रखा है, लेकिन आ गया, तो ये गलत है। अब आप या तो उसको पैराग्राफ में रखो या किसी टैग में रखो, राइट। देखो नॉर्मल सा टैक्स दिख रहा है, टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, यहां पर H1 लगा देते हैं। H1 से क्या होगा, हेडिंग बन जाएगा। हो गया। बट अगर मुझे H1 ना लगाना हो तो एक और टैग है, मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले B टैग लगा दिया। B मतलब बोल्ड, ठीक है। जैसे एक सेकेंड, अगर मैं यहां से टैग हटा दूं सारे, ठीक है, नॉर्मल है, मैं यहां सबसे पहले B टैग लगाता हूं। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग समझाऊंगा अभी कि किस सीक्वेंस में ओपन एंड क्लोज होता है। टेक्स्ट बोल्ड हो गया, हो गया। सिमिलरली मैंने B के बाद एक टैग और लगाया, I। देखो पहले कौन सा टैग ओपन हुआ है, तो B टैग सबसे लास्ट में क्लोज होगा। B के बाद कौन सा ओपन हुआ है, तो B से पहले कौन सा क्लोज होगा, I। चल जाएगा लेकिन एलिमेंट का पैटर्न नहीं है। देखो टिल्ट हो गया, हो गया। सिमिलरली I के बाद मैं लगाता हूं U, यूज फॉर अंडरलाइन। तो U सबसे बाद में ओपन हुआ है, तो सबसे पहले क्लोज होगा। आ गया। तो अब ये तो हो गया आपका पूरा इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, किसको, मतलब कौन से, कौन से तीन, बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ही बोलते हैं। बोल्ड टेक्स्ट इटैलिक सर नोटपैड प्लस है एंड्रॉइड के लिए? नहीं, शांत हो जाओ पहले। अंडरलाइन देखो, बट अब यहां एक चीज ध्यान से देखो, शांत हो जाओ। ये एक चीज ध्यान से देखो कि यहां पर तीनों चीजें एक ही लाइन में आ रही हैं। BR टैग भी लगाया है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक BR टैग लगा दूंगा, एक BR टैग यहां लगा दूंगा। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक। BR एम्प्टी टैग है, क्लोज नहीं होता, ठीक है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दिख रहा है, इसी तरह से आप यूज करते हो। अब सपोज आपको एक चाहिए
सेंटर हेडिंग। आपको हेडिंग कहाँ चाहिए? सेंटर में। आपने इसको बनाया लेकिन आएगी नहीं। चलो यहाँ पर सी टैग नहीं होता, सेंटर टैग। सेंटर मतलब सेंटर। तो दो चीजें हैं, या तो CENTER सेंटर टैग लगा दो और सेंटर टैग क्लोज कर दो। ठीक है, दूसरा CSS के थ्रू है। आ गया? देखो नहीं, एक्चुअली साइज मैंने इसको जूम इन कर रखा है ना, इसलिए देखो ये है, सेंटर में है, ओरिजिनल साइज में सेंटर में है। तो दिस इज हाउ वी ऐड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इन अवर पेज। ठीक है, और अब यही वाला हाँ, अब देखो यही हम क्या करेंगे, अगर एक मार्क्यू टैग लगा देता हूं, MARQUEE, फ्लोटिंग एनिमेशन। आ रहा है? डिफॉल्ट में ये राइट से लेफ्ट चल रहा है? चल रहा है आपका पूरा टेक्स्ट? इसी तरह से हमारे हमारे लाइक जो भी टेक्स्ट हैं उनको फॉर्मेट करते हैं। अब जैसे सपोज मुझे जो बोल्ड टेक्स्ट है, अच्छा अब जो मैं आपको बताऊंगा ये इनलाइन CSS है। क्या है? इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS के लिए हम एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, स्टाइल, STYLE, स्टाइल इक्वल्स टू, हाँ दिख गया? स्टाइल इक्वल्स टू, कलर की स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है स्पेलिंग? COLOUR, लेकिन यहाँ पे COLOR। क्यों? कंप्यूटर लैंग्वेज में यही होती है, कलर कोलन रेड टर्मिनेट पर। ठीक, कैसा हो गया कलर? रेड हो गया। दिस इज अ पार्ट ऑफ इनलाइन CSS। ठीक है, किसका पार्ट है? हमने कलर लगा दिया, हमें फॉन्ट चेंज करना है, तो यहीं पे आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक साथ दे सकते हो। तो फॉन्ट के लिए यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली। ये टैग याद करने पड़ेंगे। कलर के लिए कलर, फॉन्ट के लिए फॉन्ट हाइफन फैमिली, फॉन्ट माइनस फैमिली, बिना स्पेस के। वापस से कोलन लगाओगे, एल्जीरियन टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, एल्जीरियन फॉन्ट बन गया। ऐसे ही आप बहुत सारे ढूंढ सकते हैं। एल्जीरियन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लगाते हैं, फॉन्ट साइज बता रहा हूं, वेट करो। बैकग्राउंड कलर, रेड पे कौन सा कलर अच्छा लगता है? पीछे ब्लैक, तो ब्लैक लगा देते हैं। ठीक, बन गया। तो इस तरह से बैकग्राउंड लग जाता है, इस तरह से आपका बैकग्राउंड लग जाता है। अब जैसे हमारा ये जो ओरिजिनल साइज में टेक्स्ट है बहुत छोटा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहां पर फॉन्ट साइज कोलन, मैं लिख देता हूं 100 px, मतलब 100 पिक्सल। हो गया बड़ा? अब 100 पिक्सल्स या 100%? नहीं,
ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है 100% पे। 150 पे मतलब थोड़ा उससे बड़ा होगा, जो नॉर्मल साइज है। में मतलब हमें ज्यादा कमानी पड़ेगी वैल्यू। हाँ, अगर 200 px लगा दिया, बहुत बड़ा हो गया। समझे? सर वो टेक्स्ट अच्छा नहीं लगता, वो सही है। ठीक है, ठीक है, समझ आया किस तरह से आपके एनिमेशन स्टाइल्स लगते हैं? अच्छा, कल कुछ काम दिया था, हाँ सर। बताओ। कल मैंने आपको बोला था कि एक लिंक को डबल कोट में रखना क्यों जरूरी है। सर ताकि पुराने ब्राउज़र भी इसको समझ सकें। बताएंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि एक पीडीएफ को आप कैसे अटैच कर सकते हो आपके पेज में। ठीक है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक पीडीएफ है, हमारे नेटवर्किंग की होगी ये शायद, पाइथन की पीडीएफ पड़ी है, पाइथन, ठीक है, ये है। तो काम करते हैं, पाइथन की पीडीएफ को हम अटैच करते हैं हमारे इस वेब पेज पे जो भी हमने बनाया है। ठीक है, टैग सारे रहने देते हैं। यहां पे मैं लगाऊंगा सबसे पहले एंकर टैग, एंकर के अंदर href, और क्योंकि ये फाइल यहीं पे है तो इसका मुझे पूरा नाम चाहिए। कॉपी कर लिया मैंने, क्या किया, नहीं, मैं बिना डबल कोट के रख रहा हूं। चला था ना कल, बिना डबल कोट के कल चला था ना, अभी चलना चाहिए, बंद कर दिया। ठीक, पाइथन पीडीएफ और एंकर टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, क्या सही से नहीं हुआ है? अच्छा, यहाँ पे, हाँ, एक सेकंड, यहाँ क्लोज होगा ना, चलो ठीक है। पाइथन नोट्स पीडीएफ, पाइथन, सही तो था, यहाँ क्लोज किया तो है, यहाँ क्यों होगा क्लोज? कोड खराब करवा रहे हो। ठीक है, यहां पर क्लोज होगा, यहां लिख देते हैं पाइथन पीटी। ठीक है, आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ओपन नहीं हो रहा है। कुछ रखेंगे, क्यों रखोगे? खुल रहा है? तो यहां पर नाम में स्पेस था, पाइथन स्पेस नोट्स नहीं खुल रहा था, मैंने स्पेस हटाया, चल गया। समझे? स्पेस हटाया, चल गया। लेकिन बता रहा हूं, देखो पाइथन नोट्स में स्पेस है और मैं इसका नाम जैसे था वैसा ही कर देता हूं, बिना स्पेस के चल रहा था, अभी नहीं चलेगा। तो अब अगर आप इस लिंक को डबल कोट में रख दोगे तो मतलब अगर आपकी यूआरएल में स्पेस है तो आपकी यूआरएल बिना डबल कोट के काम नहीं कर सकती। इसीलिए आपकी यूआरएल को हमेशा डबल कोट में रखा जाता है। समझे? सिंपल आंसर है। तो अगर आपकी लिंक में कहीं पे भी स्पेस आ रहा है और आपने बिना डबल कोट के रखा है तो क्या लिंक काम करेगी? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए HTML ने मैंडेटरी किया हुआ है कि आप अपनी जब भी कोई भी यूआरएल डिफाइन कर रहे हो तो आपकी यूआरएल की लिंक डबल कोट में होनी चाहिए। समझे? समझ आया? गुड। इस तरह से हम हमारी एक पीडीएफ को अटैच कर सकते हैं। कहां पे?
देखो वेब पेज पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट पीडीएफ खुल रही है, तो यहाँ डाउनलोड बटन भी है, तो डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगी आपके वेब पेज से। अभी तो ऑफलाइन है। अरे तो ऑनलाइन करोगे तब भी डाउनलोड हो जाएगी, ऐसे ही चलता है। ठीक है, समझ आया इतना? ये लिख लो पूरा टैग, ये जो कोड है पूरा लिख लो। सब बड़ा कर, इतना बड़ा ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस चालू हो गई आज से। लिख लो जल्दी से। और है। अभी लगाया था इसने, अभी निकाला है। नहीं सर, काहे कार्ड? अरे क्यों नहीं दिलवा रहे यार? किसको? आप तो 3 बार तो बोल चुके हो। किसको? उसको नहीं मिला बोल रहा सौरभ को है। हाँ कल से फाइन देंगे, उसका तो HTML है, अच्छा, क्यों सौरभ? कल से फाइन देंगे। अरे अब लो, रसीद कटवा दो। मीना भी नहीं करनी आई, ये मीना ही है ना? लग तो वैसी रही है। देखा? ऑनलाइन वाले भी हैं। हैं? ऑनलाइन वालों को छोड़ दो, जो ऑफलाइन वाले हैं, उनका सवाल है। ये तो समझ ही नहीं गया। आज बात क्या आज बारिश है?